सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं, इस दिवाली कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। आ गई खुशखबरी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की तैयारी शुरू कर दी है। यह खबर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उत्साह का विषय बन गई है। आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के विभिन्न पहलुओं पर एक नज़र डालें। वेतन आयोग का इतिहास और महत्व। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए गठित किया जाता है। यह एक नियमित प्रक्रिया है जो समय समय पर की जाती है ताकि कर्मचारियों का वेतन बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप रहे। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। 8वें वेतन आयोग की संभावित तिथि। विशेषज्ञों का मानना है कि नया वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। यह समय सीमा सरकार को आयोग के गठन, सिफारिशों और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगी। आगे इसमें यह है कि लाभार्थियों की संख्या। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 70 लाख पेंशन भोगी भोगी लाभान्वित होंगे। यह दर्शाता है कि इस निर्णय का प्रभाव बहुत व्यापक होगा। वेतन वृद्धि का अनुमान। हालांकि अभी सटीक आंकड़े देना जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ प्रारंभिक अनुमान हैं। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो नए वेतन आयोग के बाद बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर की भूमिका। फिटमेंट फैक्टर वेतन वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जो 8वें में 3.58 तक बढ़ सकता है। यह वृद्धि कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा ला सकती है। आयोग के गठन की प्रक्रिया। आयोग को लागू करने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सरकार एक विशेष समिति गठित करेगी जो कर्मचारियों के वेतन और लाभों की समीक्षा करेगी। यह प्रक्रिया 1 से 2 साल तक चल सकती है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए लाभ। 8वां वेतन आयोग रेलवे, डाक विभाग, रक्षा और अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी लाभान्वित करेगा। कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त भत्ते की मांग भी की जा रही है। संभावित लाभ। एक बेसिक सैलरी में 50% तक की बढ़ोतरी की संभावना। पेंशन भोगियों की आय में वृद्धि। विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी। कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार। चुनौती और चिंताएं। सरकारी खजाने पर बढ़ता दबाव। मुद्रास्फीति का खतरा। निजी क्षेत्र पर प्रभाव। कार्य क्षमता में सुधार सुनिश्चित करने की आवश्यकता। कर्मचारियों की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारी इस आयोग को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वे न केवल वेतन वृद्धि बल्कि अपनी कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग सिर्फ वेतन वृद्धि का मामला नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था, सरकारी खर्च और कर्मचारियों की कार्यक्षमता से जुड़ा एक जटिल मुद्दा है। सरकार को इसे बहुत सोच समझकर और संतुलित तरीके से लागू करना होगा। यह आयोग न केवल लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि समग्र रूप से देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। इसलिए इसके कार्यान्वयन पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस चुनौती का सामना कैसे करती है और कैसे वह कर्मचारियों की आकांक्षाओं और देश की आर्थिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाती है। तो यह खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।